दरभंगा जिलाधिकारी ने एमएलएसएम कॉलेज में स्थित सामुदायिक किचन का किया औचक निरीक्षण। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण पर काबू पाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 15 मई तक लॉकडाउन लगाए गए थे। पुनः इसे बढ़ाते हुए 26 मई तक विस्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम भोजन मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के द्वारा एमएलएसएम महाविद्यालय में बेसहारा लोगों को खाना खिलाने हेतु सामुदायिक किचन बनाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सामुदायिक किचन का औचक निरीक्षण किया और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेसहारा लोगों को ठीक से खाना खिलाया जाए, खाना का मेन्यू बनाकर जगह जगह प्रदर्शित किया जाए, साफ सफाई की भी अच्छी व्यवस्था रखी जाए, पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रखी जाए। जगह जगह फ्लैक्सी के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जाए कि कहाँ हाथ धोना है और कहाँ खाना या कहाँ पेयजल की व्यवस्था है। देखिए, समुदाय किचन में कितने लोग आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था है, साफ़ सुथरा मोड से बन रहा है या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो असहाय लोगों को खिलाने के मकसद है, तो हम पर कह रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल पालन हो रहा है नहीं, और कितने लोग कैसे प्रतिनिधि हैं, ये सब देखने के लिए आए हैं। व्यवस्था संतोषजनक है और कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको और बेहतर करना। दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित बद्रीनारायण के पट को खोला गया। अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक वर्ष इस बद्रीनारायण मंदिर के पट को खोला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से बाहरी लोगों का आगमन पर प्रवेश बंद था। जो भी लोग थे सो अगल बगल के या फिर घर से ही संबंधित लोग थे जो पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे हुए थे। आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया और उसके अनुसार भगवान के दर्शन किए, लेकिन भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था और भक्तों को अंदर जाने पर रोक लगी हुई थी। इस बारे में एक भक्त ने यह भी कहा कि प्रत्येक वर्ष यह अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है और यहाँ मन से जो मांगा जाता है वह पूरा होता है। वहीं मंदिर के प्रबंधक का यह भी कहना था कि हम लोग नियमों का पूरी रूप से पालन कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं उसको हम सामाजिक दूरी का पालन करवाते हुए मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। इसके लिए मंदिर की तरफ से न कोई प्रचार प्रसार किया गया और न ही कुछ किया गया जिससे लोगों की भीड़ यहाँ बढ़े और परेशानी हो। बद्रीनारायण मंदिर है जो कि शुभंकरपुर में स्थित है। यहाँ साल में एक बार बद्रीनारायण जी का पट खुलता है और यहाँ हर साल बहुत धूमधाम से पूजा होता है। और पिछले 2 सालों से कोरोना को लेकर ये पूजा साधारण रूप से हो रहा है और इस बार तो कोरोना की लहर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, तो बहुत साधारण रूप से पूजा की गई है। क्या नाम हुआ? शालिनी। ये शुभंकरपुर में स्थित बद्रीनाथ माता लक्ष्मी का स्थित मंदिर है। यहाँ पर हर साल धूमधाम से पूजा की जाती है। कोरोना महामारी की वजह से इस साल यहाँ पे पिछले 2 सालों से यहाँ पे पूजा अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। बस आरती और पूजा ही बस हो पा रही। यहाँ के पंडित सुबह की आरती करते हैं, बस इतना। ये कौन से दिन खुलता है? अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। ये साल में एक बार है मंदिर। क्या नाम हुआ आपका? अन्नपूर्णा शर्मा। दरभंगा के टाउन हॉल में प्रत्येक दिन 250 लोगों को दिया जा रहा है कोविड टीका। यह कोविड टीका उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है और प्रत्येक दिन जिनका नाम इस जगह पर आता है उन्हीं लोगों को कोविड टीका दिया जा रहा है। खासकर 18 साल से लेकर 44 साल तक के उम्र के लोगों को यह कोविड टीका दिया जा रहा है। गौरतलब है कि राजेंद्र भवन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कोविड टीका दिलवा रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने भी कहा कि नगर निगम के कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है यह काम काफ़ी बेहतरीन और सराहनीय है। हॉल स्थित राजेंद्र भवन है। यहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे कोविशील्ड वैक्सीन जो अवेलेबल है अभी दिया जा रहा है, कभी कोवैक्सीन जो अवेलेबल होता है दिया जाता है। तो फिलहाल आज कोविशील्ड आया हुआ है, तो कोविशील्ड यहाँ पे 18+ और 45+ को दिया जा रहा है।
हर दिन का टारगेट होता है, किसी दिन 200 का टारगेट होता है, किसी दिन 250 का टारगेट होता है। तो अभी फ़िलहाल आज 250 का टारगेट है 18 प्लस वाले में, और 45 प्लस वाले में भी कुछ लोग आए हैं जिनको पड़ा है अभी। बाकी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन सारा कुछ अच्छे से मेंटेन हो रहा है। बाकी अरेंजमेंट भी अच्छा किया गया है। इधर महिलाओं के लिए अलग वेटिंग रूम बनाया गया है, पुरुषों के लिए अलग वेटिंग रूम बनाया गया है, जो कि यहाँ पे वैक्सीन लेते हैं और 10 से 15 मिनट वेट करते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से जाते हैं। बाकी सारा कुछ बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर निखिल रंजन हुआ, UPHC उर्दू बाज़ार से हूँ। दरभंगा के मिर्जापुर चौक पर नगर थाना पुलिस के द्वारा किया गया वाहन जांच अभियान। इस वाहन जांच अभियान में कई वाहनों से पूछताछ की गई। जो वाहन चालक सही कारण बताते हुए कागजात दिखा रहे थे उन्हें जाने दिया गया, और वहीं जो वाहन चालक कारण बताने में आनाकानी कर रहे थे और कागजात नहीं दिखा रहे थे उनसे जुर्माना भी लिया गया, तब जाके उन्हें छोड़ा गया। मौके पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि हम लोग आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के नियमों की भी जानकारी दे रहे हैं। कल से जो नया गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया इसके बारे में भी लोगों को बता रहे हैं। लॉकडाउन जो है हम लोग को जैसे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश के अनुसार हम लोग सारी चीज़ों का पालन करवा रहे हैं। जो भी बिना वजह जो लोग भी निकल रहे हैं उनसे पहले कारण पूछा जा रहा है। अगर कारण को स्पष्ट कर पा रहे हैं और कागज़ दिखा पा रहे हैं कोई बात नहीं है, हम लोग उनको आसानी से जाने दे रहे हैं। और जो लोग जो है धोखा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या फिर किसी का अन्य मतलब कोई कारण नहीं है और सिर्फ घूम रहे हैं, तो उनका जो है नियम के अनुसार हम लोग चालान काट रहे हैं। और इसके अलावा जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जैसे कल नया गाइडलाइंस आया है तो आज उसका जो है अनाउंसमेंट हो रहा है। जैसे कि अब जो मंडियां हैं, सब्जी फल है, इसका दुकान 10 बजे तक ही खुला रहेगा। तो इस तरह से जागरूकता एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ कड़ाई चल रही है। तो दोनों के सामंजस्य से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग जो है जागरूक भी रहें और कोरोना नियमों को जाने भी, और जो लोग नहीं पालन कर रहे हैं उन पर कड़ाई से जो है उन पर फाइन भी लगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो FIR करके उनके अवसर कार्रवाई की जाए। दरभंगा DPRO ने 3 प्रखंडों में मास्क वितरण एवं सैनिटाइजिंग कार्य को लेकर किया बैठक। कोरोना के दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण पर काबू पाने के लिए पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को मास्क उपलब्ध कराने के निर्देश के आलोक में प्रखंडों के जीविका समूहों द्वारा मास्क तैयार कर प्रखंडों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कड़ी में आज जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क वितरण एवं सैनिटाइजेशन कार्य की प्रगति को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई।